नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बम बम भोले देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। आज सावन महीने का पहला सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस प्रशासन ने सभी संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश और कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दिल्ली में प्रमुख शिव मंदिरों जैसे कि कालकाजी, प्राचीन कात्यायनी मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और झंडे वाला मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश और कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ड्रोन से निगरानी, सीसीटीवी की मदद और यातायात नियंत्रण के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान की शिव की आराधना करने से सारी मनोकामना पूरी होती है और सभी भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने और पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से मंदिर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन, जयपुर, अयोध्या, देवघर, गुवाहाटी, गोरखपुर, दिल्ली, ग्वालियर, हरिद्वार और नोएडा से अलग अलग राज्यों की ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आज हर कोई शिवमय बना हुआ है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग शिवालय पहुंच रहे हैं सुबह से और अपने आराध्य, अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। देश के हर कोने से हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज से गूंजायमान है पूरा देश। तो ये तमाम मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां हर हर महादेव की गूंज से पूरा मंदिर गूंज रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन, जयपुर, अयोध्या, देवघर, गुवाहाटी, गोरखपुर, दिल्ली, ग्वालियर, हरिद्वार और नोएडा तमाम राज्यों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पूरे देश जो है आज शिवमय बना हुआ है। तो सावन माह की शुरुआत हो गई और सावन माह का आज पहला सोमवार है और पहले सोमवार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तमाम मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कहीं भक्त भगवान के भजन, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं, कहीं दुग्ध और जलाभिषेक से भगवान शिव को पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए भक्त सुबह से ही मंदिर पहुंचे हुए हैं। तो शिवालय में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कांवड़ जो है, कांवड़िए भी सुबह से ही जलाभिषेक करने मंदिर पहुंच चुके हैं। में लीन है आज पूरा देश। श्रावण मास का पहला सोमवार और शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ये तमाम राज्यों की तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन, जयपुर, अयोध्या, देवघर, गुवाहाटी, गोरखपुर, दिल्ली, ग्वालियर और हरिद्वार, नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सुबह से ही आज भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भोले की भक्ति में लीन आज पूरा देश नजर आ रहा है। मंदिर गुंजायमान है। हमारे साथ महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की कौशल्या नंदगिरी जी जुड़ चुकी है। आपको सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं कौशल्या जी। आज सावन माह का पहला सोमवार है। आप लोगों को अर्धनारीश्वर का प्रतीक माना जाता है, तो क्या कुछ खास है आपके लिए ये सावन माह? जी जय श्री महाकाल। ये हम लोग के लिए बहुत ही खास दिन है आज, सावन की पहली सोमवार।
तो मैं आपके चैनल के जितने भी श्रोतागण है, जितने भी दर्शक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगी कि सावन मास का ये पहली सोमवार का ढेर सारा शुभकामनाएं, और भोले बाबा सबका रक्षा करे। आज इसी क्रम में हर साल के भांति हमारे एक परंपरा है किन्नर समाज का कि हम लोग सावन के हर सोमवार के दिन, सावन महीने के हर सोमवार के दिन एक एक मंदिर को चिन्हित करते हैं और वहां जाके जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, दुधाभिषेक करके हम लोग शिव भोले का आराधना करते हैं, उनका पाठ पूजा करते हैं और उनके भक्ति में हम लोग लीन रहते हैं। इसका मेन उद्देश्य हमारा पूरा राष्ट्र उन्नति करे, प्रगति करे और हमारे देश के जन जन का कल्याण हो, इस कामना के साथ हम लोग पूजा करते हैं। बिल्कुल, किन्नर समुदाय के लिए शिव भक्ति और विशेष रूप से सावन मास का क्या महत्व है? क्योंकि हमारे आराध्य देव जो अर्धनरेश्वर का रूप है, तो हमारा आराध्य देव हमारा शिव भगवान है, ठीक है ना। तो शिव भगवान के बिना हम लोग कुछ भी, हमारे जीवन असफल है, हम लोग कुछ भी सोच नहीं सकते। जो भी है हमारा शिव भगवान, हमारे आराध्य देव, जो शिव भगवान ने एक स्वयं अर्धनरेश्वर का रूप धारण किए थे, तो इतना हमारे लिए बहुत ही बड़ा हमारे ये देवता है, हमारा कुल देवता भी है। तो हम लोग इस सावन महीना के सोमवार के दिन नहीं, एक एक दिन हम लोग इनके आराधना में हम लोग लीन रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हर्ष उल्लास के साथ सावन महीना भर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग खुशियां मनाते हैं और हम लोग जन जन के कल्याण के लिए कामना करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हर साल तो आप पूजा अर्चना करते हैं, इस साल क्या कुछ खास रहेगा? क्या आपके पास जो आ रहे हैं विशेष रूप से क्या खास है रहेगा इस साल का सावन माह आपके लिए? इस साल हम लोग के लिए यही खास है कि सबसे पहले विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, और अभी हमारे देश ने जो सिंदूर जो एक ऑपरेशन था वो बहुत सफलता के साथ दुश्मनों को जवाब दिया था, उसके लिए विशेष तरीके से हमारे जो बॉर्डर में जो सैनिक भाई हैं, हमारे जो देश के रक्षा के लिए अपना जान बलिदान देने के लिए तैयार है, उनके लिए भोले बाबा से हम लोग खास कामना करेंगे कि वो लोग देश की सुरक्षा करें, तभी हम लोग देश में शांति से, अमन चैन से रह पाएंगे। तो विशेष तरीके से हमारे सैनिक, हमारे फौजी भाइयों के लिए हम लोग कामना करेंगे इस साल। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपकी बात करें तो आपके व्यक्तिगत जीवन में शिव भक्ति से क्या परिवर्तन आया? जब से मैं आंख खोली हूं तब से मैं शिव भगवान के प्रति मेरा बहुत रुझान रहा है। जब से मैं रुद्राभिषेक करने लगी, शिव भगवान के हम आराधना करने लगी, शिव भगवान के हम ध्यान तपस्या करने लगी, तब से जीवन एक उत्कृष्ट बना है। जीवन को एक समाज को हम कुछ दे पा रही हूँ, समाज को एक अच्छा चीज हम परोस पा रही हूँ। तो ये भोले बाबा की कृपा ही है हम लोग के प्रति, जो किन्नर समाज के प्रति, मेरे प्रति, तभी जाके आज समाज की नजरिया बदल रही है। यदि भोले बाबा ये अर्धनरेश्वर के रूप में नहीं होते तो हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं रहता। तो भोले बाबा ने ही हमारा अस्तित्व बचा के रखे हुए है। बिल्कुल, आपसे पूछना चाहेंगे कौशल्या जी, क्या भविष्य में किन्नर अखाड़ा आध्यात्मिक शिक्षा या समाज सेवा से जुड़ी कोई पहल करने की तैयारी में है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो आध्यात्मिक जो हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे हैं और सनातन धर्म का प्रचार करने का हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम लोग समाज में जाते हैं और समाज में जाके समाज के जितने भी दबे कुचे आवाज है उनको भी बुलंदी के साथ हम लोग समाज में रखने का काम करते हैं। और हम लोग सबका, जैसे अनाथ आश्रम में जाके हम लोग मदद करते हैं, वृद्धा आश्रम में जाके हम लोग मदद करते हैं, और बहुत सारे हमारे किन्नर बच्चे हैं जो उनके परिवार वाले त्याग देते हैं, समाज वाले त्याग देते हैं, उनको लेके अपने आश्रम में उनका लालन पालन करने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये सब भोले बाबा का कृपा है। हर हर महादेव। आप आज की युवा और समाज को सावन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि शिव भगवान का भी तीसरी आंख है। तो अब समय आ गया है
हम सभी समाज के सभी वर्गों को अपनी तीसरी आंख खोलने का, क्योंकि जब तक हम लोग अपना ज्ञान की आंख नहीं खोलेंगे तब तक ये समाज में सुधार नहीं आएगा। और किन्नर समाज भी इसी समाज के एक अभिन्न अंग है। आप लोग इनको स्वीकारिए, सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए और समाज के मुख्य धारा में रख के हमारा पूरा किन्नर समाज राष्ट्र की उन्नति के लिए और समाज की प्रगति के लिए हम लोग कार्य करना चाहते हैं और कर रहे हैं कार्य। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ चर्चा की। तो पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंच रहे हमारे साथ महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की कौशल्या नंदगिरी जी जुड़ी हुई थी, जो अर्धनारीश्वर का प्रतीक माना जाता है और शिव भक्ति में आज जो देश भर के सभी लोग लीन नजर आ रहे हैं।